जय भीम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि राम ने बाली का वध क्यों किया था। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में बात करेंगे उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ कैसा व्यवहार किया। जब सुग्रीव और हनुमान दोनों ने सेना एकत्र कर ली तो राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। यहाँ राम वही चाल चलते हैं जो सुग्रीव और बाली के बीच चलते हैं। राम ने रावण के भाई विभीषण से इस शर्त पर सहायता ली कि वह रावण और उसके पुत्रों को मारकर उसे राज्यपाट दे दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार रावण का वध किया गया और विभीषण को राज्यपाट दे दिया गया। अब इसके बाद रावण के पुत्र इंद्रजीत को भी मार दिया गया और उसके बाद रावण का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक कराया गया और उसके बाद उन्होंने हनुमान को सीता के पास संदेश भेजा कि वह लक्ष्मण और सुग्रीव सकुशल हैं, यानी सही हैं, और उन्होंने रावण को मार दिया है। रावण को हराने के बाद वह सीता से मिलने नहीं जाते हैं। उन्हें राज्य तिलक की ज़्यादा चिंता थी और वह राज्य तिलक के बाद भी सीता से मिलने नहीं गए और उन्होंने हनुमान को भेजा और संदेश क्या दिए कि वह लक्ष्मण और राम सकुशल हैं और प्रसन्न हैं। यह सीता ही हैं जो हनुमान से राम से मिलने की बात कहती हैं। राम को सीता के पास मिलने जाना चाहिए था, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था, जिसे 10 महीने से ज़्यादा कैद में रखा गया था। राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें सीता के पास जाना चाहिए था और उनसे मिलना चाहिए था। और सीता के मिलने के बाद राम ने सीता पर क्या आक्षेप लगाया, यह आपको सोचने पर आश्चर्यचकित कर देगा। राम ने सीता से जब मिले तो उन्होंने क्या कहा, यह कठिन करना बहुत ही मुश्किल काम है। राम जब सीता से मिले तो उन्होंने कहा, मैंने अपने शत्रु तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया। मैंने तुम्हारे लिए यह कष्ट थोड़ी ही उठाया है। लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देख ली, मुझे मेरा परिश्रम का फल मिल गया। मैं अपने दुश्मन को हराने आया था और अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था। राम के सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई और भी कठोरता हो सकती है। राम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा अवश्य शील भंग किया होगा। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। मुझे तुम्हें देखते ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा मन करे जहाँ जाओ, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, न तुम मुझे जानती हो न मैं तुम्हें जानता हूँ। राम ठीक उसी प्रकार बोलते हैं और वह फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। मैं यह सोच नहीं सकता कि तुम जैसे सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। स्पष्ट है कि सीताराम से कुछ कहती और उन्होंने कहा कि अगर यह संदेश जब हनुमान आए थे तभी भिजवा दिया गया होता कि अपहरण के कारण राम ने सीता को अपने मन से निकाल दिया है, तो वह आत्महत्या कर लेती और उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सब कहे बिना सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए अग्नि परीक्षा में सफल हुई और देवताओं ने यह परीक्षा देखते हुए फूलों की वर्षा की और सीता को पवित्र घोषित किया। इसके बाद ही राम सीता को अयोध्या ले जाने के लिए सहमत हुए और वह अयोध्या तो लेकर गए। राम राजा तो जाकर बने रहे, लेकिन रानी सीता भी बनी, लेकिन यह रानी का पद जल्दी ही सीता से छिन गया। क्यों? क्योंकि राज्याभिषेक के कुछ महीने बाद ही सीता गर्भवती हो गई। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने सीता पर यह आंचल लगाया कि जब वह लंका में थी तो वह रावण से गर्भवती हुई हैं और राम पर यह आरोप लगाया कि वह जिस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में लेकर आए हैं वह रावण से गर्भवती हुई है। नगर की इस कानाफूसी ने राम के राजसभा के विदूषक भद्र ने आकर महल में बताया और जब यह राम सुने तो वह आश्चर्यचकित हो गए। राम गुस्से से भर उठे और यह स्वाभाविक भी था। अब सवाल यह उठता है कि इस लांछन से छुटकारा कैसे पाया जाए। राम को सबसे सरल उपाय मिला कि वह अपनी पत्नी सीता को त्याग दें, छोड़ दें। स्वाभाविक है कि वह जब अपनी पत्नी सीता से कुछ कहते हैं और
एक गर्भवती स्त्री को अनजान लोगों के बीच बिना साधनों के जंगल में छोड़ देना, ये किस प्रकार के न्याय है। स्वाभाविक है कि राम को सीता को त्यागने का विचार उनके मन में अचानक ही नहीं आया होगा। विचार उत्पन्न होने में, पनपने में और उसे कार्य रूप देने में अवश्य कुछ समय लगा होगा। जब भद्र नगर में होने वाली अफवाहों के बारे में राम से बताया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और अपनी भावनाएं बताई। राम ने कहा कि सीता की पवित्रता लंका में ही प्रमाणित हो चुकी है और देवों ने इसका समर्थन किया है। मुझे सीता पर पूर्ण विश्वास और यकीन है कि वह सतीत्व है। इसका देवों ने भी समर्थन किया है। इसके बावजूद प्रजा सीता पर उंगली उठाती है और मुझ पर लांछन लगाती है। सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देवता और पुरुष सीता को क्षति पहुँचने नहीं देते हैं। ऐसी अपकीर्ति से बचने के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। ऐसा ना समझना है कि मैं सीता को छोड़ने में संकोच करूँगा। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने सीता को त्यागने का मन बना लिया था, यह सोचे बिना कि वह सही कर रहे हैं या गलत, कि वह सीता को त्याग देंगे। उन्होंने प्रजा के लांछनों से बचने के लिए सरलतम उपाय ही अपनाया। वह सीता को त्यागने का मन बना लिए थे। उनके जीवन में सीता का कोई मूल्य नहीं था। मूल्य था तो उनके अपनी प्रतिष्ठा का मूल्य था। उन्होंने प्रजा में ऐसी अफवाहें रोकने के लिए कोई काम ही नहीं किया जो उन्हें एक राजा के कर्तव्य के अंतर्गत करनी चाहिए थी, और एक स्त्री के पति के होने का दायित्व देना चाहिए था, और जिसकी वे परीक्षा ले चुके थे। वे प्रजा के लांछनों के आगे झुक गए और उन्होंने सरलतम उपाय ही अपनाया कि वे सीता को त्याग देंगे। ऐसे लोगों में, हिंदुओं में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत लोग घूमते फिरते मिल जाते हैं ऐसे लोग। राम अपनी प्रतिष्ठा की यह क्रूर रक्षा करते हुए उन्होंने अपने भाइयों को तो यह योजना बता दी, लेकिन सीता को नहीं बताया, जिससे उनका प्रत्यक्ष संबंध था। अतः उन्हीं को बताना जरूर चाहिए था। यह खबर सुन के उन्हीं को प्रभावित होना था। लेकिन यह योजना तब तक नहीं बताई गई जब तक कि इस योजना पर पूरी तरह अमली जामा ना पहनाया जा चुका। सीता के लिए वह दुखद समय भी आ गया जब वह इस घड़ी को, इस समय को वह फेस करने वाली थी। राम बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि गर्भवती स्त्रियों के मन में छोटी मोटी ललक होती है। उन्होंने एक दिन सीता के पास गए और सीता से पूछा कि क्या तुम्हारा मन किसी वस्तु को नहीं करता है। सीता ने बोला कि क्यों नहीं प्रभु, मेरा मन करता है। तो उन्होंने पूछा क्या है, ऐसा क्या है कि जिससे तुम्हारा मन करता है करने के। तो सीता ने बोला कि प्रभु, मेरा मन करता है कम से कम एक दिन मैं कंदमूल खाकर गंगा किनारे किसी ऋषि के, किसी वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन बिताना चाहती हूँ। राम को और क्या चाहिए था। वह तो वही सोच रहे थे कि उन्हें कब सीता को इस राजमहल से बाहर निकाला जाना चाहिए था। तो राम ने तुरंत बोला कि निश्चिंत रहो प्रिय, मेरी कोशिश होगी कि मैं कल ही तुम्हें वहाँ भेज दूँ। और सीता ने इसे सीधे स्वभाव से लिया और उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये सारी बातें रात को ही चल रही थी। तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और यह सारी बात बताई, और अपने भाइयों से क्या बोला कि अगर सीता और राम के बीच में कोई भी उनका भाई आता है तो उसे दुश्मन समझा जाएगा। और फिर उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि सुबह होते ही तुम सीता को गंगा किनारे छोड़कर चले आओगे। लेकिन राम ने देखा कि लक्ष्मण बहुत ही नाराज़ हैं और बहुत ही दुख ही हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीता ने स्वयं यह इच्छा प्रकट की है कि वह कुछ दिन तक गंगा किनारे बिताना चाहती हैं वाल्मीकि के आश्रम में। ठीक उसी प्रकार जब सुबह हुई तो लक्ष्मण ने सुमंत से कहा कि वह घोड़े और रथ तैयार करे। सुमंत ने कहा कि सब तैयार है, सिर्फ आप सीता को लेकर आइए और चला जाए। लक्ष्मण रनिवास में गए और सीता से क्या बोले कि आपने राम से कहा था कि आपको कुछ दिन तक गंगा किनारे बिताना है। राम ने अपना वादा पूरा करते हुए यह कार्य मुझे करने को कहा है। सीता इसे सीधे स्वभाव से ली और वह लक्ष्मण के साथ जंगल में चली गईं। जब जंगल में पहुँचे तो सीता को वहाँ पे उतारा गया और लक्ष्मण उनके पैरों में गिरकर रोने लगे और बोले कि हे निर्दोष रानी, मुझे माफ़ करना और मेरी करने को मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपके कारण लोग महल में
राम पर आक्षेप लगाते हैं। इसलिए राम ने आपको बोला है कि आपको जंगल में ही छोड़कर चले आए, मुझे करने पर मुझे माफ़ करना। राम ने सीता को त्याग दिया और उन्हें उनके हाल पे जंगल में छुड़वा दिया। सीता वहीं पास में ही वाल्मीकि का आश्रम था और वहाँ पे चली गई। वाल्मीकि ने सीता को शरण दिया और सीता ने वहीं पे जुड़वा बच्चे लव और कुश को जन्म दिया और तीनों वहीं पे रहने लगे। वाल्मीकि के ही आश्रम में कुटिया में रहने लगे। वाल्मीकि ने उन बच्चों का लालन पालन किया और रामायण की कथा का गायन सिखाया जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। राम राज्य के पास वे बालक 12 वर्षों तक जंगलों में ऋषि के आश्रम में पलते रहे। प्रिय पिता ने कभी यह जानने की इच्छा नहीं की कि सीता मर गई है या जिंदा है, और उन्होंने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि सीता है कहाँ। एक बार ऐसा समय आया कि इन लोगों दोनों की मुलाकात हो गई 12 वर्ष बाद। समय ऐसा था कि राम ने एक यज्ञ करवाने की योजना बनाई। उन्होंने यज्ञ में सारे ऋषियों को बुलाया और उन्होंने वाल्मीकि को जानबूझकर नहीं बुलाया, जबकि वाल्मीकि का आश्रम अयोध्या के सबसे नज़दीक ही था। लेकिन वाल्मीकि फिर भी सीता के दोनों पुत्रों को अपने शिष्यों के रूप में लेकर अयोध्या गए और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था। तो उन दोनों बच्चों ने, लव और कुश ने, वहाँ पे रामायण की गायन शुरू किया और गायन करते हुए जब गायन आरंभ हुआ तो राम आनंदित हो उठे और इन बच्चों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें बताया गया कि ये आप ही के 2 बच्चे हैं, सीता के ही दोनों बच्चे हैं, लव और कुश। तब उन्हें सीता की याद आती है और फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि वह सीता के पास जाएं और सीता से मिलें। और वो क्या कहते हैं सीता को कि उन्हें सीता के सामने, सीता को उनके पास लाया जाए और उन्हें जो उन्होंने लंका में अग्नि परीक्षा दी थी वह परीक्षा यहाँ पर भी दें, ताकि सारी जनता देख ले और यह स्पष्ट हो जाए कि वह राम के ही दोनों लड़के हैं। ठीक उसी प्रकार सीता को बुलाया गया और सीता वहाँ पर आई। वाल्मीकि ने सीता को बुलवाया, सीता वहाँ पर आई और राम बोले कि मुझे तुम पे विश्वास है और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे कि तुम पवित्र हो, लेकिन मेरी प्रजा यह मानने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह परीक्षा यहाँ पर भी दो जिससे सारे ऋषि लोग और मेरी प्रजा भी देख ले कि तुम पवित्र हो। सवाल यह उठता है, या तो राम सीता को जंगल में भेजने से पहले ये सारी बातें पूछते हैं, सीता का पवित्रता का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें सीता को जंगल में भेज दिया और फिर 12 सालों बाद उन्हें इस बात पर सवाल आया कि उन्हें सीता की पवित्रता का प्रमाण लेना चाहिए। तो बोला, वाल्मीकि ने सीता को बुलाया। वाल्मीकि ने बोला कि हे दशरथ के पुत्र, यह सीता आपके सामने खड़ी हैं, आपको जो मन करे आप उनसे पूछ सकते हैं। राम ने सीता से पूछा कि क्या तुम अभी भी पवित्र हो? लेकिन राम ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे कि सीता को लगे कि हाँ, राम अभी भी मुझे अपना लेंगे। वह सीता से यह नहीं बोलते कि यदि तुम परीक्षा में खरी उतरी तो तुम्हें मैं अपना लूँगा। राम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं सीता से। सीता सर झुकाए हुए हाथ जोड़कर यह कसम खाती हैं कि यदि मैंने सपने में भी राम को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी विचार किया हो तो हे धरती माता तू फट जा और मुझे अपने में समा ले। यदि मैंने सपने में भी राम के अलावा किसी और पुरुष के बारे में विचार किया हो, हे धरती माता फट जा और मुझे अपने में समा ले। जब यह प्रतिज्ञा सीता ने दोहराई तो धरती फट गई और उसमें से स्वर्ण सिंहासन निकला और सीता उस पर बैठकर धरती में समा गई। और जब सीता धरती में समाई तो पुष्पों की वर्षा हुई और सभी लोग आनंद विभोर हो गए। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि सीता ने राम के पास जाने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। यह है उन राम की कहानी, यह है सीता की त्रासदी और राम की अपराध। लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पता नहीं उनमें ऐसा क्या लगता है कि वो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। सच तो यह है कि राम ने कभी राजपाट ढंग से किया ही नहीं, वह केवल सांकेतिक राजा थे। वाल्मीकि के अनुसार राज्य का कार्यभार भरत देखते थे। राम प्रजा की चिंताओं से मुक्ति पा लिए थे और वो पूरी तरह स्वतंत्र थे। वाल्मीकि ने बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है कि राम का पूरा दिन
किस तरह विभाजित होता था। राम सुबह से शाम क्या क्या करते थे। राम सुबह से दोपहर तक पूजा पाठ करते थे और अपने विदूषकों अपने प्रजा के विदूषकों के साथ में कुछ समय बिताते थे जो अंतःपुर में था। जब वो रंगमहल से उब जाते थे तो वह विदूषकों की संगति करते थे। जब वो विदूषकों से उब जाते थे तो वह रंगमहल में चले जाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा दिन बाँट रखा था। उनके एक दिन का यह कार्य नहीं था, यह उनका पूरा डेली का दिनचर्या था। वो इस तरह काम करते थे। राम अनेक प्रकार की मांस मछलियाँ भी खाते थे। उनके भोजन में मांस, मछलियाँ और मदिरा भी होती थी और इस मदिरा में वह कभी-कभी सीता को भी सौभाग्नी बनाते थे। राम के अंतःपुर का वर्णन जैसे वाल्मीकि ने किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। उनके नाच गाने में अप्सराएँ तो होती थीं, उरग और किन्नर बलाएँ भी आती थीं और साथ में ही दूर से सुंदर स्त्रियां भी लाई जाती थी और वह सुरा राम विराजते थे। वह जब नाचती थी तो वह उनके बीच में विराजते थे और जो राम को आनंद विभोर करती थी, राम उन्हें माला पहनाते थे। वाल्मीकि राम को क्या कहते हैं कि वह प्रिय पुरुषों का राजकुमार हैं। यह राम की एक दिन की जीवनचर्या नहीं थी, यह डेली इसी तरह से वो काम करते थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राम प्रजा के कार्यों से अपना हाथ खींच रखे थे। राम अन्य भारतीय राजाओं की तरह अपनी प्रजा का दुखों का निवारण नहीं करते थे। वाल्मीकि के अनुसार केवल वह एक बार किसी व्यक्ति के दुखों का निवारण करने लगे हैं, लेकिन खेद इस बात का है कि इस घटना का अंत भी दुखांत सिद्ध हुआ। वह यह घटना थी कि वह एक शूद्र जिसका नाम शंबुक था उसकी हत्या कर दिए थे। कारण यह था, वाल्मीकि ने लिखा था कि अयोध्या में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर अकाल मृत्यु होती है तो इसका कोई धर्म का विरोध कर रहा होगा या धर्म के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ कर रहा होगा, इसलिए इस राजमहल में अकाल मृत्यु होती है। यह अकाल मृत्यु कैसे हुई? एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह राम के राजमहल के द्वार पर लेकर आया और वह राजमहल पर रखकर रोने लगा और राम को कोसने लगा और वह बोला कि राम के राज्य में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार राम है। और लास्ट में उसने क्या कहा कि अगर राम इसका निवारण नहीं करते हैं तो वह अन्न जल त्याग देगा और अपनी प्राण गंवा देगा। तब राम ने 7 ऋषियों को बुलाया और उस पर एक योजना बनाई। तो नारद उसमें से क्या बोले कि प्रभु, यह धर्म के उल्लंघन कोई कर रहा है, जरूर किसी शूद्र ने इसका उल्लंघन किया होगा। तो राम ने उसको ढूंढने के लिए अपने राजमहल के चारों तरफ सभी को भेज दिया और वह शूद्र जिसका नाम था शंबुक, वह कठोर तपस्या कर रहा था स्वर्ग में जाने के लिए। राम ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि प्रभु, मैं 7 शरीर स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। जबकि धर्म में ऐसा नहीं था कि कोई शूद्र तपस्या नहीं कर सकता है। राम ने उसे समझाया भी नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो या करना तुम्हारे लिए गलत बात है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राम अपनी तलवार से उसका सर काट देते हैं और उस शंबुक शूद्र नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सबसे बड़ी घटना राम के जीवन में है जो राम के चरित्र पर दाग लगाती है, क्योंकि उन्होंने उस शंबुक शूद्र को समझाने की कोशिश नहीं की कि यह करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये सब करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फिर क्या था, जब उस शूद्र की शंबुक की सर कटा और जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ पे ब्राह्मण के पुत्र का सांसें चलने लगी और देवता लोग प्रकट हुए। देवता जब प्रकट हुए तो राम ने उनसे बोला कि ब्राह्मण के पुत्र की जिंदा कर दे। तो देवता ने बोला कि वो जिंदा हो चुका है, उसकी सांसें चल रही है। तो राम को उन्होंने फूलों की वर्षा की और राम आनंद विभोर हुए। और राम वहीं पास में ही अगस्त्य ऋषि के कुटिया में गए। जब वह अगस्त्य ऋषि से मिले तो अगस्त्य ऋषि ने उनको बधाई दी और यह घटना बताई। तो उन्होंने बोला कि यह कार्य आपने बहुत ही अच्छा किया है, किसी एक शूद्र को स्वर्ग में जाने से रोका है।
तो ऐसे थे राम। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझ में आया हो और आप आगे किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।